Students, this is video about class 5 EVS. क्लास 5 की EVS का हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 3 है। लाइफ इन फॉरेस्ट ये चैप्टर का नाम है। द टॉपिक इज लाइफ इन फॉरेस्ट and we will study about life in forest class 5 EVS. This is the third part of this chapter. Now the topic is public private ownership of forest. In previous video we have learnt about the tribal people and the problems they face because of the depleting forest, cutting down trees, etc. etc. There are many problems they face. This is the third part of this chapter, and in this video we will read and understand about the remaining part of the chapter. So the topic is public private ownership of forest. Forests are national resources and they belong to the government. फॉरेस्ट जो होता है वो नेशनल रिसोर्स होता है और ये सब गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम इसे मेंटेन करते हैं। बट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द ट्राइब्स टू बी द नेटिव ऑफ द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ट्राइब्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए वो उनका नेटिव प्लेस होता है। फॉरेस्ट जो होता है वो ट्राइब्स का नेटिव प्लेस होता है, क्योंकि जो ट्राइब्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और फॉरेस्ट में ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनका सारा कल्चर फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। देयरफॉर एनी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट मस्ट इन्वॉल्व द ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी हम देखते हैं वो उसके अंदर ट्राइब्स का थोड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट होता है वो उनका लिविंग एरिया होता है, प्लेस होता है जहां पर वो अपनी जीवन यापन करते हैं। Therefore, any forest conservation effort by the government must involve the tribes living in the forest. As per Joint Forest Management given in the National Forest Policy 1988, local communities can work hand in hand with government agencies to manage and protect the forest. गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग एक्ट होते हैं या अभियान चलाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग ट्राइब्स को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। तो इस तरह से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग एक पॉलिसी है जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसमें कहा गया है कि लोकल कम्युनिटीज कैन वर्क हैंड इन हैंड विद गवर्नमेंट एजेंसीज टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट पीपल आर गिवन द ओनरशिप ऑफ सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच दे कैन कलेक्ट एंड सेल इन द मार्केट। जो ट्राइब्स हैं या जो फॉरेस्ट पीपल हैं उन्हें ओनरशिप दी जाएगी। फॉरेस्ट पीपल को ओनरशिप दी जाएगी फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच दे कैन कलेक्ट, जिन्हें वे कलेक्ट कर सकते हैं और इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। व्हाट इज दिस रूल? व्हाट इज दिस एक्ट? People who have been living in the forest for at least 25 years, जो लोग 25 सालों से फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, people who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. जो भी उनके द्वारा वहां पर उगाया गया, जो भी वहां पर ग्रोन है, वो सारी चीजें उस लैंड पर उसका अधिकार होगा। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्हें फॉरेस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। सो दीज आर 2 acts and 2 policies we have learnt about. Students, here we will understand about the Chipko movement. Students, here we understand about the Chipko movement.
What is this Chipko movement? A tree tells a story. First we read this. It was a long time ago, but the day is still vivid in my memory. I lived in the forest of the Chamoli district in Uttarakhand. The local village resident protects us. The local village resident protected us and we lived in harmony with each other. However, things turned bad when many of our friends from across the Gharwal Himalayas were being recklessly cut down. This is a picture, a child hugging a tree. This resulted in the rapid decline of forest which further caused landslide and floods. कुछ समय पहले बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे और ये जो ट्रीज हैं वो एक स्टोरी आपको समझा रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा था और बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को कटने से जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहे थे और उसके साथ ही लैंडस्लाइड और फ्लड्स बढ़ गए थे। इसीलिए ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया। On 26 March 1974, when some loggers came to cut us down, trees tells us a story that on 26 March 1974, when some loggers came to cut us down, a group of women hugged us and forced them to leave. This movement came to be known as the Chipko movement. The students 26 मार्च 1974 को जो पेड़ काटने के लिए बहुत सारे लोग आए और वे पेड़ को काटने लगे, तो उस सिचुएशन में पेड़ ना कटे, उस सिचुएशन में बहुत सारे जो विमेन्स थी, अ ग्रुप ऑफ विमेन, उन्होंने इस तरह से ट्रीज को हक करके खड़े हो गए और ये जो मूवमेंट था इसे हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इट वॉज सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन। इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन था वो रोकने में सफलता मिल गई। It was successful in stopping deforestation in our area. It also highlighted the power of non-violent protest. इसे एक non-violent protest भी कहा गया। ये एक non-violent protest था लोगों के द्वारा। Its success has inspired many environmental groups in India and the world to increase awareness about the need to save trees. इस चिपको मूवमेंट के द्वारा लोगों को एक अवेयरनेस मिली और पेड़ों के कटने से बचाया जा सका। तो बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाने से फॉरेस्ट भी बचने लगे और लैंडस्लाइड और फ्लड का खतरा भी अब कम हो गया। सो दिस इज चिपको मूवमेंट। स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग अ डिफरेंस। व्हाट इज दिस डिफरेंस? Local communities in different parts of India have organized movement to save the forest. अलग अलग communities के द्वारा अलग अलग parts में इंडिया के जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरह के movements start किए जिससे कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ों की कटाई है उसे रोका जा सके। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला। केरला में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसका नाम है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। पीपल प्रोटेस्ट टू सेव द साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ प्लान्ड hydroelectric dam project. Without the intervention of people, these forests would be destroyed. तो इस तरह से लोगों ने साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट को बचाया जिस मूवमेंट का नाम है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये केरला में था और फॉरेस्ट को काट करके वहां पर डैम बनाए जा रहे थे और इस तरह से जो फॉरेस्ट खत्म होने वाला था वो बचाया जा सका। नेक्स्ट मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन इन बिहार झारखंड।
बिहार के झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया गया जिसके अकॉर्डिंग भी फॉरेस्ट को बचाया जा सका। द गवर्नमेंट ऑर्डर टू रिप्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट ऑफ सिंघम district with commercial tea plantation. People protested to save the sal forest from being cut down. इस तरह से जंगल बचाओ आंदोलन के माध्यम से लोगों के द्वारा साल फॉरेस्ट को बचाया जा सका। एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका। People protested the development of paper mills and the construction of hydroelectric dams. They raised awareness by doing street plays, food march inside the forest and folk dances. एपिको मूवमेंट जो कि कर्नाटक में चलाया गया था उसके अकॉर्डिंग भी फॉरेस्ट को बचाया जा सका और लोगों ने इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लोगों में इस तरह से उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटक, फूड मार्च और फोक डांस करके लोगों को अवेयरनेस पैदा की कि जिससे कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके। वहां पर पेपर मिल्स का और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स का कंस्ट्रक्शन होने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, तो एपिको मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसे बचाया जा सका। सो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के आंदोलन मूवमेंट्स चलाए गए जिससे कि जो फॉरेस्ट है उसे बचाया जा सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वन महोत्सव। व्हाट इज वन महोत्सव? अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। दिस इज अ फेस्टिवल celebrated every year. One Mahotsav, a tree planting festival, is celebrated in July, usually from 1st July to 7th July every year across India. वन महोत्सव एक फेस्टिवल है जिसमें कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। In 1950, K.M. Munshi, who was the Union Minister for Agriculture and Food at that time, started this festival. इस फेस्टिवल को 1950 में K.M. मुंशी जो कि उस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड थे, उन्होंने इसे स्टार्ट किया और ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है। 1 वीक प्रोग्राम है। The aim of this festival was to make everyone understand the importance of conserving trees, planting new trees, and protecting our natural environment. The aim of this festival is, इस फेस्टिवल का क्या एम है? नंबर 1, पेड़ पौधों को बचाना, उसके अलावा नए पेड़ पौधे लगाना और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, the festival sees huge participation of people from educational institute, government offices and environmental organization. Among others, people initiate plantation drives in their neighborhoods too. तो इस तरह से जो फेस्टिवल है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में मनाया जाता है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, और इसके अलावा आस पड़ोस में भी पेड़ पौधे लगा करके लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। उनमें से वन महोत्सव एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव जो कि पूरा वीक मनाया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।